जानो माली नुकसान के बावजूद रेलवे हुकाम ने कुछ ना सीखा। कैंट स्टेशन पर सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात, स्कैनर मशीन सिर्फ शोपीस बनकर रह गई है। प्लेटफॉर्म पर दाखिले के मुकाम पर लगी स्कैनर मशीन बंद है। स्कैनर मशीन के अलावा दूसरा कोई चेकिंग सिस्टम मौजूद नहीं। स्टेशन मैनेजर उमर इकबाल कहते हैं मशीन को जल्द ठीक करवा दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ और कराची कैंट स्टेशन कराची का सबसे बड़ा स्टेशन जो है वो कहलाता है। यहाँ पर तमाम ट्रेनें आकर जो है वो स्टे करती हैं और यहीं से जो है मुसाफिरों के आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो देखा जाता है। लेकिन कराची कैंट स्टेशन पर अगर हम सिक्योरिटी के इकदाम की बात कर लें तो ये जिस मशीन में से मैं गुजरी हूँ ये स्कैनर मशीन जो है वो कहलाती है, जिसमें जो है वो मुसाफिर कोई भी साजो सामान रख कर लेकर आते हैं अपने साथ, तो उसको जो है वो स्कैन किया जाता है और अगर कोई भी ऐसी वैसी चीज़ होती है तो उसमें ये देखा जाता है कि मुसाफिरों जो वो चेकिंग जो है वो दोबारा की जाती है उनको अलग से चेक करके। लेकिन इस वक्त जो है ये मशीन में से मैं गुजर कर आई हूँ और ये आपने देखा कि ये मशीन जो है वो इस वक्त बंद थी, लिहाजा यहाँ पर जो कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद आती है तो उसमें आप ये देखते हैं कि हर एक के पास कोई भी सामान हो सकता है। अगर हम माजी की अभी बात कर लें तो 9 नवंबर को जो है वो कोयटा स्टेशन पर एक बड़ा सानिया जो है वो देखा गया है जिसमें दर्जनों लोग जो है वो शहीद हुए, दर्जनों लोग जो है उसमें जो है वो ज़ख्मी भी देखे गए। कराची कैंट स्टेशन पर भी उसके बाद हमने देखा था कि हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी के इस वक्त कोई ऐसे इकदाम या हमें पुलिस की सिक्योरिटी की बात करें तो वो भी यहाँ पर जो वो नज़र नहीं आ रही। स्टेशन मैनेजर इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमर इकबाल, इनसे बात कर लेते। सर ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कैंट स्टेशन सबसे बड़ा स्टेशन है लेकिन सिक्योरिटी के इकदाम जो है इसमें उस तरह से नहीं किए जा रहे, तो इसके बारे में आप बताइए मशीन कब तक सही हो जाएगी? ये मशीनें सारी ऑपरेटिव हैं लेकिन जब गाड़ियों का टाइम होता है, पैसेंजर्स का टाइम होता है, हम इसको ऑन कर लेते हैं। ये तो वॉक थ्रू गेट्स हैं और स्कैनर मशीन भी हमारी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे 2 लगी हुई हैं, 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे 1 लगी हुई है। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ तो हर चीज़ में आ जाते हैं ना जी, तो वो रिमूव भी कर दिए जाते हैं। CCTV कैमराज हमारे ऑपरेटिव हैं, 23 कैमरे हमारे लगे हुए हैं, 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे भी हैं, 1 नंबर पे भी हैं, 2 नंबर पे भी हैं, एंट्री गेट्स पे भी हैं। तो सिक्योरिटी में हमारी पुलिस मौजूद है, आपको नज़र आ रही है हर वक्त। और बम डिस्पोजल स्क्वाड भी हर वक्त अवेलेबल होता है, वो सामान को चेक करता है, लोग आते हैं तो उनको देखता है। बिल्कुल, यकीनी तौर पर जो है वो ऐसे वाक़यात जो वो खतरनाक साबित होते हैं क्योंकि माज़ में हम देख चुके हैं कराची कैंट स्टेशन पे जो है वो बम जो है वो बरामद किए जा चुके हैं। कोयटा का एक बड़ा सानिया जो है वो 9 नवंबर को हमने यहाँ पर देखा है कराची कैंट स्टेशन पर, जिससे कि स्टेशन मैनेजर हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि टेक्निकल ख़राबी की वजह से जो है मशीनें जो है फ़िलहाल बंद की गई है, लिहाजा इसको जो है वो खोल दिया जाएगा, जल्द इसका काम जो मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं तो ये देखते हैं कि ये मशीन जो है वो अक्सर और बेशर वक्त जो है ये हमें बंद ही नज़र आती है। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि इसको जो है वो टेक्निकल वर्क को जो है वो करके जो इसको वापस जो है वो सही किया जाएगा ताकि अमन अमान की सूरत हाल को जो बरकरार रखा जा सके। जी हाँ नाज़रीन, जान और माली नुकसान के बावजूद रेलवे हुकाम ने अभी तक कुछ नहीं सीखा है और कैंट स्टेशन पर सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात हैं। स्कैनर मशीन सिर्फ शोपीस बनकर रह गई है और प्लेटफॉर्म पर दाखिले के मकाम पर लगी स्कैनर मशीन बंद है। स्कैनर मशीन के अलावा दूसरा कोई चेकिंग सिस्टम मौजूद नहीं है, जबकि स्टेशन मैनेजर उमर इकबाल ये कहते हैं कि मशीन को जल्द ठीक करवा दिया जाएगा। हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद भी वहीं पर मौजूद थी और तफसीलात वहाँ से बता रही थी कि वहाँ पर किस तरह से नाकिस इंतजामात देखने में आ रहे हैं। कैंट स्टेशन पर सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात हैं। शहरियों ने इस हवाले से क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। पहले नहीं थे, अभी बहुत हो रही है। अच्छा। अभी पहले तो हमारा मकसद है, अभी तो सिक्योरिटी की भी बात नहीं करो, अभी तो सिक्योरिटी भी है। ये मशीन का हमारे को नहीं पता क्यों नहीं चल रही, बाकी मसला रह गया सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी अभी बहुत सख्ती है स्टेशन पे। बिल्कुल, ये स्टेशन पे मैं भी आया हूँ एक आम आदमी की तरह, ना इनके वॉकरू ये काम कर रहे हैं और सिक्योरिटी के लिहाज से ये बहुत ही ख़तरनाक बात है और कोई सिक्योरिटी वाला खड़ा भी नहीं है। कैमरे भी इनके अक्सर तो काम नहीं करते। अभी तो ये कह रहे होंगे आपको कि काम कर रहे हैं लेकिन अक्सर काम नहीं करते। गवर्नमेंट को देखना चाहिए, करना चाहिए इंतज़ाम। ये तो तो हर लोग जी ख़तरे में हैं ये लोग, तो मशीन वालों को बुलाया जाए, इनको चेक कराई जाए। मुजरिम कितना भी तेज़ हो अब नहीं बच पाएगा। कराची होगा महफूज से महफूज तर। जदीद कैमरों से लेस सेफ सिटी प्रोजेक्ट की गाड़ियाँ सड़कों पर, गाड़ियों पर लगे कैमरे करेंगे फेस रीड, हर चीज़ की होगी मॉनिटरिंग। जाली नंबर प्लेट्स वाले भी कानून की गिरफ्त में आएंगे। गाड़ियां 24 घंटे लाइव फीड देंगी। DG आसिफ एजाज शेख का मज़ीद गाड़ियां भी सड़कों पर लाने का ऐलान।
इंचार्ज ऑपरेशन सेफ सिटी के मुताबिक गाड़ियों पर 7 कैमरे नस्ब किए जाएंगे, जबकि डीजी आसिफ एजाज शेख का मजीद गाड़ियां भी सड़कों पर लाने का ऐलान सामने आ चुका है। ये गाड़ियां 24 घंटे लाइव फीड देंगी। जाली नंबर प्लेट्स वाले भी कानून की गिरफ्त में आएंगे। गाड़ियों पर लगे कैमरे करेंगे फेस रीड और हर चीज़ की मॉनिटरिंग होगी। अब इसी पर मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेंगे हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। जी बिल्कुल, देखिए सेफ सिटी की गाड़ियां अब सड़कों पर निकल आई हैं। 2 गाड़ियों को जो है वो इस वक्त ऑपरेशन कर दिया गया है, ऑन रोड कर दिया गया है। इंचार्ज सेफ सिटी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि 2 गाड़ियां निकाली गई हैं जो कि सऊदी एम्बेसी की तरफ गश्त कर रही हैं। क्या क्या ऑपरेशन है? जिस तरह ये गाड़ी अभी अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं, ये इनसे भी बात करेंगे। सर ये बताइएगा ये जो गाड़ियां हैं क्या इनके अंदर जो है वो चीज़ें जो है वो मौजूद हैं? इसमें हर गाड़ी में 7 कैमरे हैं, जिसमें 6 कैमरे जो हैं वो फिक्स हैं और एक कैमरा जो है 360 डिग्री है जो कि रोटेट होता है। जो भी सस्पिशियस चेहरा या सस्पिशियस प्लेट आएगी, नंबर प्लेट, वो हमारा जो कंट्रोल रूम है वो ट्रैक कर लेगा। सर जरा कैमरे हमें दिखाइएगा कौन कौन से कैमरे इसके ऊपर जो है वो लगाए गए हैं? इसमें ये जो आपको सामने नजर आ रहा है ये 6 कैमरे हैं जो कि इसके अंदर कंसील फिट हैं, और जो ऊपर एक कैमरा है जो कि आपको विजिबल नजर आ रहा है, ये रोटेट होता है, ये 360 डिग्री कैमरा है। जो भी सस्पिशियस प्लेट होगी गाड़ी की या सस्पिशियस चेहरा होगा उसको हम अपने कैप्चर कर लेंगे और अपने CRO रिकॉर्ड से चेक करके अगर हमें महसूस होगा कि अननेसेसरी कोई मूवमेंट है तो उसको फिर हम रोकेंगे भी और कंसर्न थाने को बता के फिर उसको हम बाकायदा जो है उस पर कार्रवाई करेंगे। ये बताइएगा इसके अंदर जो है वाइल्ड लाइफ भी लगाया गया है। दूसरी बात मुझे ये भी बता दीजिएगा कि जिस तरीके से 2 गाड़ियां भी निकाली गई हैं, जब मुकम्मल सेफ सिटी प्रोजेक्ट हो जाएगा, अगर 15 पे कोई डकैती की इतला करीब में गाड़ियां जहाँ मौजूद है वहाँ आती है तो क्या गाड़ियां मूव होंगी? अभी इनिशियल बेसिस पे तो अभी हम कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है उसको हम कन्वे करेंगे, मगर जब हमारी बाकी तमाम गाड़ियां ऑपरेशनल हो जाएंगी तो डेफिनेटली ये भी रश करेंगे, ये भी अपना कार्रवाई करेंगे। दे आर ऑल्सो पुलिस, और ये जितनी भी चीज़ें कैप्चर होंगी वो हमारा कंट्रोल रूम भी कंसर्न पुलिस स्टेशन को कन्वे कर सकता है। और इस गाड़ी में भी ये टेक्नोलॉजी है, टैबलेट के थ्रू हम बाकायदा थाने पे भी कन्वे कर सकते हैं, अपने कंट्रोल रूम के थ्रू भी कन्वे करेंगे। ये वो गाड़ियां हैं जिस तरीके से आप देख सकते हैं, इसके ऊपर जो है वो 6 कैमरे लगाए गए हैं और ये इनका जो है वो कंट्रोल रूम में बाकायदा तौर पर मॉनिटर किया जा रहा है। 6 कैमरे जो है वो उसके गेट लगाए गए हैं और इसके साथ साथ 360 का जो इसका कैमरा है, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये सेफ सिटी की गाड़ी है। 360 का कैमरा जो है वो उसके ऊपर लगा हुआ है। एक गाड़ी अभी यहाँ से निकलकर जो है वो सऊदी एम्बेसी की तरफ जो है वहीं पर इसी इलाके के अंदर जो है वो गश्त कर भी देख सकते हैं आप। ये सेफ सिटी की गाड़ी जो है वो एक और यहाँ से आ गई है, ये मौजूद है गाड़ियाँ और अभी जो है वो बाकायदा कैमरे इनके काम कर रहे हैं। अगर कोई भी डकैती की इतलात होती है तो वाइल्ड लाइफ पे इनको बाकायदा कॉल जाएगी, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ से कनेक्ट करने के बाद ये लोग मुतालिका थाने को भी इन्फॉर्म करेंगे। और जब अभी टेस्टिंग के लिए इन गाड़ियों को निकाला गया है, लेकिन जैसे ही जो प्रॉपर सेफ सिटी का प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा, डीजी सेफ सिटी का कहना है कि उसके बाद अगर ये गाड़ियां करीब होंगी और करीब में डकैती हो रही होगी और 15 से इनको इतला मिलती है तो ये सेफ सिटी की गाड़ियां फौरी तौर पर मूव होंगी। और इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं कि अंदर जो है बाकायदा इनकी टीम्स भी जो है वो बैठी हुई हैं और आप देख सकते हैं प्रॉपर एक तरीके से सेटअप बनाया गया, जदीद सिस्टम जो है वो उसके ऊपर लगाया गया है। 3 अफराद जो है वो उसके अंदर बैठे जाएंगे सिंध पुलिस के, और इसी तरीके से ये गाड़ियां जो है मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करेंगी। जी और कलदम DMCs के 9.5 रिटायर्ड मुलाजमीन पेंशनर्स के 13 अरब रुपए के वाजिबात की अदम अदायगी। म्यूनिसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस की जानिब से मुसलसल दूसरे रोज़ भी एहतजाज जारी रहा। मुख्तलिफ टाउन्स में मुलाजमीन की जानिब से अलामती कलम छोड़कर हड़ताल की गई। इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, KMC और टाउन हुकूमतों के 9,800 रिटायर्ड मुलाजमीन के 13 अरब रुपए के वाजिबात की अदम अदायगी के सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ एक भरपूर एहतजाज हुआ था KMC हेड ऑफिस पर। उसके बाद म्यूनिसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस ने जो है फ़ैसला किया है कि अब टाउन की सतह पर जो है अलामती हड़ताल जो है वो की जाएगी। उसका आज बाकायदा आगाज़ किया गया सदर टाउन और लियारी टाउन से, और कहा यह जा रहा है कि लामतनाही सिलसिला जब तक ये अदायगी नहीं होती इस एहतजाज का यौमिया बुनियाद पर शुरू किया जा रहा है। जुल्फ़िकार शाह हमारे साथ मौजूद हैं, म्यूनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस के सरबराह हैं, इनसे बात करते हैं। देखें, जब तक को आप ये देखें कि दरवाजे अगर बंद करके इंसान अंदर बैठा हो जिससे मुज़ाकरात करना है और आप बाहर बैठे हुए हैं तो वो फिर लाजमी बाहर बैठा हुआ आदमी तो एहतजाज ही करेगा, उसने तो और कुछ नहीं करना। हाँ, अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब शिद्दत पसंदी में आता है तो दरवाजे तोड़ने की बात करेगा। हम तो दरवाजे तोड़ने की बात नहीं करते, हम मुसलसल 14 महीने से एहतजाज में हैं और हमने हर सूरत में इन लोगों को लिखत पढ़त हर किस्म की कार्रवाई की है। लेकिन अब अगर वो समझती है KMC की इंतज़ामिया
कि ये काम ऐसा नहीं होगा, तो फिर हमारा तो एहतजाज जारी रहेगा और अब उसके आखिरी एहतजाज भूख हड़ताल के बाद जो है फिर हम अदालत से भी रुजू करेंगे। आज कहाँ कहाँ आप बताइएगा कि एहतजाज हुआ इस सिलसिले में और किस किस्म का एहतजाज? आज जो है हमने सुबह जो है सदर टाउन के अंदर जो है वो कलमछोड़ हड़ताल कराई। भरपूर अंदाज में ये जो है हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम एम्प्लॉइज़ वहाँ पर मौजूद रहे, उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया। उसके बाद हम जो है वो एजुकेशन ऑफिस जामा किलात गए, वहाँ से हमने जो है ये काफ़िला लेकर हम लियारी टाउन गए, वहाँ उन्होंने हमें सपोर्ट की और वहाँ पे भी अपने अलामती भूख हड़ताल की है। अच्छा, आप ये बता दीजिए मुझे कि अब जो आगे एहतजाज होगा उसका क्या हिकमत अमली मुरतब की गई? पे भूख हड़ताल पे भी जाएंगे, हम KMC हेड ऑफिस दोबारा बंद करने पे जाएंगे, हम तमाम 25 टाउनों को मिला के एक भरपूर लाएअमल तय करेंगे। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि एहतजाज का सिलसिला जो है अब वो उसका दायरा कार वसी किया जा रहा है और यौमिया बुनियाद पर जो है अलामती हड़ताल जो है काम छोड़ हड़ताल की जाएगी। इसके लिए 25 टाउन हुकूमतों में दिन तकसीम किए जा रहे हैं। आज जो हड़ताल हुई है वो हुई है सदर टाउन और लियारी टाउन में। हिम्मत मर्दा मददे खुदा, 2 साल धक्के खाए, नीयत साफ रखी, दिन रात एक की, किसान के होनहार बेटे की मेहनत रंग ले आई। ज़िला थरपारकर के होनहार तालिब इल्म ने मेडिकल फील्ड में 4 साल BS डिग्री हासिल कर ली। इस वक्त ज़ुबैर राशिद तालिब इल्म माशूक रहम के साथ मौजूद हैं। तालिब इल्म की कामयाबी की कहानी जानते हैं उसकी ज़ुबानी। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की 14वीं सालाना तकसीम इस्नाद की तकरीब में और थर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले एक तालिब इल्म ने अपनी मेडिकल की जो डिग्री है डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से हासिल कर ली है। इनसे आपकी बात कराते हैं। इनका ताल्लुक थर्ड से है और कराची की नहीं बल्कि पाकिस्तान की नाम मेडिकल यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी डिग्री हासिल की। मुझे बताइए थर्ड से आपका ताल्लुक है, कैसा एक्सपीरियंस रहा और कौन सी शोबे में डिग्री हासिल की? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माशूक रहम है। मैंने BSN जेनरिक में डिग्री की है और मेरा ताल्लुक तहसील छात्रों से, थरपारकर की एक तहसील है। तो ये एक लंबी कहानी है, कहाँ से शुरू हुआ था। तो ऑफ कोर्स ये मेरे पेरेंट्स का ही कमाल है, उन्होंने ये सब कुछ किया है। कहाँ से वहाँ पे खेती बाड़ी से लेकर फिर तुरूनी सिंध की तरफ वो करते थे, फिर हैदराबाद में जो आकर कुछ दुकान खोली, उसके बाद जो वो वहाँ पे अपना कारोबार जमाया। उसके बाद वापस गांव उमरकोट में आए। वो उमरकोट में जो वो हमारा दुकान है वहाँ पे गुजर बसर होता है और उन्होंने ही बस सब कुछ करके सारा कुछ जो मेरा क्रेडिट है वो उनका ही है, क्योंकि उन्होंने ही किया है सारा कुछ। और यहाँ पे आज जो डिग्री मैंने अचीव की है वो भी उनका ही क्रेडिट है। तो इट्स ऑफ माय पेरेंट्स, ऑल अबाउट माय पेरेंट्स। अच्छा, थर्ड से आपका ताल्लुक है, आपने बताया कि वालिद साहब ने किस तरीके से खेती बाड़ी करके जो है आपको इस काबिल बनाया। ओवरऑल क्या एक मैसेज देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से, जो बच्चे पढ़ते हैं दूर दराज इलाकों में, दूर दराज शहरों में और यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए? देखिए ऑफ कोर्स ये एक हकीकत है कि थर्ड के जो तालिब इल्म वो एक मेहनती है, बिल्कुल हार्ड वर्कर हैं। तो उनके लिए तो बस हमारे पास ये है कि रिसोर्सेज कम है, बाकी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इट्स अ फैक्ट, ये फैक्ट है कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। तो थरपारकर से जो जितने भी लोग हैं स्टूडेंट्स हैं, तो उनको मेरा मैसेज ये है कि खूब मन लगा कर मेहनत करें। इंशाल्लाह मेहनत आप करें, बाकी खुदा पे छोड़ दें, वही देगा। यकीनन मेहनत आप करें और बाकी खुदा पर छोड़ते हैं, आपको वसीला खुद मिल जाता है, उसका रिजल्ट जो है खुद मिल जाता है। और ये थर्क से ताल्लुक़ रखने वाले ये जो स्टूडेंट हैं, इनकी एक मिसाल है हम सबके सामने कि तालीम की कोई हदूद नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती। और अगर आपके अंदर जुस्तजू है, मेहनत करने का एक अज़म है, तो आप कामयाबी जो है बआसानी हासिल कर सकते हैं। अब आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 1 लाख पॉइंट्स का तारीखी संग मेल अबूर। 100 इंडेक्स 1,540 पॉइंट्स पर पहुंचा। इंडेक्स 17 माह में 40,000 से 1 लाख पॉइंट्स तक पहुंचा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 2024 की बेहतरीन स्टॉक मार्केट करार। 100 इंडेक्स 660 पॉइंट्स इजाफे से 99,940 की सतह पर ट्रेड हुआ। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अयास राना। बताइएगा अयास, इस हवाले से। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें इस वक्त मार्केट में अगर बात की जाए तो जहां कारोबार का आगाज़ जो था वो 1 लाख से हुआ और आज कारोबार का अब हम ये ब्रेकिंग दे रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने जो अपने कारोबार का अख्ताम किया वो 1 लाख पॉइंट्स पे आज मार्केट ने जो है वो अख्ताम पजीर होगा। मेरे कैमरामैन हसन जाफरी आपको ये बोर्ड दिखा सकते हैं कि आज मार्केट की जो क्लोजिंग आई है वो 813 पॉइंट्स की क्लोजिंग है और उसके साथ 1,82,000 पे 100
इंडेक्स जो है वो आज उसने क्लोज़ किया। आज जैसे मार्केट की आगाज़ हुआ था सुबह 9:30 बजे और आज की जब क्लोजिंग आई है मार्केट में एक नया संग मील अबूर किया। आज ही के दिन बात की जा रही थी कि मार्केट इसको मेंटेन कर पाएगी या नहीं कर पाई जाएगी, लेकिन आज मार्केट ने ये बात वाज़ेह कर दी कि मार्केट के अंदर जो तमाम अदादो शुमार हैं वो बेहतरीन है। मार्केट में सरमायाकारों की सरमायाकारी आज दिन भर जारी रही और उसको आज उन्होंने ये बात साबित करी कि आज 1 लाख का इंडेक्स जो है वो बरकरार है। मेरे साथ इस वक्त साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ज़फ़र मोती साहब मौजूद हैं। ज़फ़र भाई, मुबारक हो, 1 लाख पे आज मार्केट क्लोज भी हो गई है, कैसा देख रहे हैं? बहुत अच्छी खुशी की बात है और कितनी तगदो के बाद ये हुआ है। और ये देखें कि ये हम लोगों की वजह से नहीं, उन इन्वेस्टर्स, उन शेयर होल्डर्स, उन फंड मैनेजर्स लोकल फॉरेन जिन्होंने देखा कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बड़ी सस्ती है, 3.5 पर है, पोजीशन थोड़ी बेहतर हुई है, पाकिस्तान की डॉलर रुपये की पैरिटी भी सही हुई है, इंटरेस्ट रेट भी घट रहे हैं और SIFC से भी कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। तो ये सब देखते हुए मार्केट का ये बिहेव करना बड़ा नेचुरल था। और अभी तो आप आगे देखेंगे जब 16 दिसंबर की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा उसमें नीचे की तरफ 150 बेसिस पॉइंट जाएंगे। तो जो फंड्स मैनेजर जो फिक्स इनकम पर हैं वो भी हमारी तरफ आ जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि इसके जो तमाम वो जो सेक्टर्स हैं जो नहीं चल पाए लेकिन इस दफ़ा चलने की उम्मीद है। साथ ही जो वॉल्यूम्स हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। आज भी तकरीबन 1 अरब से ज़ायद का जो है कारोबार लग रहा है कि 100 इंडेक्स में तमाम ऑल शेयर्स में हुआ होगा। जी बिल्कुल हुआ है और इसी से लगता है कि मार्केट में प्राइस डिस्कवरी भी है, डेप्थ भी है और मार्केट को आगे जाने में आसानी होगी क्योंकि रुपी टर्म में रियल वैल्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा अब काम हो रहा है। अब यहाँ पे तमाम ब्रोकर एसोसिएशन की जानिब से भी आज सेलिब्रेट किया जाना है। मार्केट की क्लोजिंग ये बता रही थी कि इसके बाद केक कटिंग सेरेमनी होगी जिसका इनेकाद यहाँ पे रखा गया है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो यहाँ पे ये सेरेमनी होनी है जिसके अंदर ये केक यहाँ पे लाया गया है और अब इस केक को 100 के इसके ऊपर लिखा हुआ है जिसके ऊपर ये PSX कि वो मार्केट ने जो आज अचीवमेंट की है वो यहाँ पे अभी ब्रोकर एसोसिएशन की जानिब से काटा जाएगा। इसकी तकरीब की जा रही है। उम्मीद है कि MD स्टॉक एक्सचेंज फर्रुख सब्ज़ाई वो भी यहाँ पर आएंगे। तो इस तरह जानिब से तमाम ब्रोकर्स भी अब अपने ऑफिस से, क्योंकि मार्केट जो है वो बंद हो चुकी है, अब मार्केट से तमाम लोग नीचे आएंगे। अब इस सेरेमनी को इसको सेलिब्रेट किया जाएगा पुरजोश तरीके से। 1 लाख का जो इंडेक्स है वो अब उसके क्योंकि क्लोजिंग भी आ गई है तो उसको आप सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ तमाम ब्रोकर्स जो है आ रहे हैं और अब ये कुछ ही देर में इसका क्योंकि केक कटिंग होनी है और तमाम लोग अब इसके ऊपर सेलिब्रेट करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अयाज राना हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज एक नई तारीख रकम की गई है। स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी के नए रिकॉर्ड कायम हो गए। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड का भी खैर मकदम। सनतकारों ने कहा कि मुआशी बेहतरी से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। सियासी इस्तेहकाम भी ज़रूरी है। हुकूमत और अपोजिशन मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। काविश मेमन की रिपोर्ट देखें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम, 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील उबूर, सनतकारों ने खुशाइंद करार दे दी। नायब सदर काटी तारिक हुसैन का कहना था कि माशी बेहतरी से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। उम्मीद है स्टॉक मार्केट मुस्तकबिल में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। मेंबर काटी एहसन फारूकी ने कहा कि डॉलर 250 तक आ जाए तो अवाम और बिजनेस कम्युनिटी तक भी समरात पहुँचेंगे। अच्छी खबर मिली है और देखी है हमने न्यूज़ में कि जनाब इंडेक्स बढ़ा 1 लाख से ऊपर जा रही है सतह पे। कल अगर इससे ज़्यादा स्टेप ऊपर जाते हैं तो और अच्छी होगी, फिर आपकी इकोनॉमिक बेहतर होगी, तमाम हालात बेहतर होंगे, बिजनेसमैन मुतमईन होगा। एक्सचेंज रेट को 300 सवा 300 के लेवल से रोक कर वापस 270-78 पे लाना और उम्मीद रखते हैं कि अगर ये 250 तक आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला ये जो माशी तरक्की और ये माशी हमने संग मील अबूर किया है इसके फ़वाइद आम आवाम तक भी पहुँचेंगे। साबिक नायब सदर FPCCI इकराम राजपूत बोले, माशी बेहतरी के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। हुकूमत और अपोजिशन मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे। मुल्क धरनों और एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गवर्नमेंट से और अपोजिशन से दोनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि टेबल पे बैठ के इस मसले को रिजॉल्व करें, क्योंकि ये इस वक्त हम ये धरने के और एजिटेशन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा मुल्क इस वक्त जो है ना क्राइसिस में डूबा हुआ है बिल्कुल, तो हमें निकालना है। माहिरीन का कहना था कि माशी अशारिये मुस्बत होने की वजह से मार्केट का मुस्बत रुझान बरकरार है। सरमायादारों में एतमाद देखा जा रहा है। अब आपको बताएं, FPCCI ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 1 लाख की सतह पर पहुंचने को नेक शगुन करार दे दिया। FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगू कहते हैं, हुकूमत ने दरामदी केमिकल का मसला हल कर दिया। हुकूमत मईशत के लिए दुरुस्त और बरवक्त फैसले कर रही है।
मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। देखा जाए मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। स्टॉक मार्केट तारीख में पहली बार जो 1 लाख की सतह अबूर कर गया। साथ ही फेडरेशन ने बड़ा मुतालबा किया था कि जो दरामदी केमिकल है इंडस्ट्री का वो क्लियर नहीं हो रहा था, वो हुकूमत ने फौरी नोटिस लिया, वो भी क्लियर हो रहा है। क्या सूरत हाल है जानते हैं। FPCJ के सीनियर नायब सदर जो है साकिब फैयाज मकबू हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं, अच्छी खबरें आ रही हैं? जी आज जो है वो स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख पॉइंट की हद अबूर कर गया। बहुत अच्छी खबर है। स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो किसी भी इकनॉमी का बैरोमीटर होता है। अगर इकनॉमिक अच्छी जारी होती है तो स्टॉक एक्सचेंज भी अच्छी कारकर्दगी दिखाता है। तो तमाम इंडिकेटर्स अच्छे जा रहे हैं। आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है, फॉरेन रेमिटेंसेस आ रहे हैं, आपकी जो तमाम ओवरऑल अगर हम देखें कि आपका जो टोटल ट्रेड डेफिसिट जो है वो भी कंट्रोल में है, वो भी पॉजिटिव है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी खबरें हैं। और इसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट को चाहिए कि अब ये तमाम चीज़ों को अगर वो मज़ीद इसको बूस्ट देना चाहती है तो जो बिजली की प्राइसेस हैं, इलेक्ट्रिक प्राइसेस जो हैं, जैसे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इधर आए और उन्होंने भी हमें कहा कि 25 रुपये फ़ी यूनिट जो है वो जल्द ही कर दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में अभी ये फ़ैसला कर लेना चाहिए ताकि जो भी इकनॉमिक पॉलिसी अच्छी जा रही है तब इसको बूस्ट मिले, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये कंटिन्यूटी रहे और इसमें जो है वो इकनॉमी को मज़ीद बूस्ट मिलेगा। उससे जब अगर इलेक्ट्रिक प्राइसेस कम हो जाएंगी तो फिर जो है वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी कम होगी, आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और आपकी इंडस्ट्री को भी फायदा पहुंचेगा। जैसा कि आपने सुना कि स्टॉक मार्केट में जो तेजी है उसको खुशाइन करार दिया। साथ ही हुकूमत ने बर वक्त जो है मसाइल हल किए हैं उसको भी खुशाइन करार दिया। लेकिन साथ ही ये मुतालबा किया कि हुकूमत ने जो वादे किए हैं बिजली की कीमत में कमी का वो भी जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। मौसम सरमा की आमद, बच्चे नज़ला ज़ुकाम के साथ साथ नमूनिया में मुब्तला होने लगे। लांठी मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर फराज के मुताबिक यौमिया 30 से ज़्यादा बच्चे नमूनिया की अलामा के साथ अस्पताल आ रहे हैं। तफसीलात जानेंगे फ़रहान खान से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद के अंदर मौसम सरमा के साथ ही मुख्तलिफ बीमारियाँ सर उठा रही हैं। खासकर बच्चों के अंदर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ बीमारियाँ नज़ला ज़ुकाम के साथ नमूनिया जैसे केसेस भी जो वो बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर फराज के पास मौजूद हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो वो कितनी जो वो OPD का रश है। हर घंटे के साथ जो वो यहाँ पर जो वो 100 से ज़्यादा जो वो आ रहे हैं पेशेंट जो कि अपने जो वो टेस्ट वगैरह और दीगर चीज़ों के चेकअप भी करवा रहे हैं। इस वक्त डॉक्टर जो वो फराज मेरे साथ मौजूद भी हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपके वक्त का। मुझे बताइएगा यौमिया जो वो कितने केसेस आप देख रहे हैं नमूनिया के और कितनी जो वो मौसम सरमा के साथ जो वो केसेस में तेज़ी आई है? जैसे मौसम चेंज हुआ है कराची के अंदर, आपको मालूम है जैसे मौसम चेंज हुआ है बच्चों में नज़ला ज़ुकाम खांसी उसके साथ नमूनिया के केसेस जो हैं वो यूजली यौमिया के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन के हिसाब से हम कम से कम 10, 15, 20 कभी कभी 30 पेशेंट भी ऐसे देख रहे हैं जिसको नज़ला ज़ुकाम खांसी के साथ आ रहे हैं और वो नमूनिया के साथ डायग्नोज हो रहे हैं। तो कहना यह है कि मौसम चेंज हुआ है, अपने बच्चों की वैक्सीनेशन प्रॉपर कराइए और वैक्सीनेशन के साथ साथ जैसे जो फ्लू के टीके होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं वो लगवाइए और वैक्सीनेशन करवाइए नमूनिया के हिसाब से, ताकि नमूनिया की वैक्सीनेशन कराइए ताकि बच्चों को हम नमूनिया से प्रिवेंट कर सकें। हम नमूनिया से तो बच्चों को वैक्सीनेशन के थ्रू बचा सकते हैं। सिंध गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन की पूरी मुहिम चलती है। हर महीने 2 महीने के बाद हम पूरा एक वैक्सीनेशन का ड्राइव करते हैं। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, आप सेहत के करीबी मरकज़ पे जाके बच्चों को जो है वो टीके लगवा सकते हैं ताकि हम नमूनिया से बच्चों को बचाएं। छोटे बच्चे जैसे स्कूल जा रहे हैं, जब वो सुबह स्कूल जाते हैं तो उनको आपको मास्क के लिए वो करना है, उनको प्रॉपरली जो है वो ड्रेसअप करके ताकि उनको जो है हम ठंड से बचा सकें, ठंड से बचा सकें। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने तफसीली बताया कि किस तरीके से ये केसेस जो वो बढ़ रहे हैं और किस तरीके से हम जो वो इसकी शरह को कम कर सकते हैं। ख़ासकर वो वालिदैन जिनके बच्चे जो वो छोटे हैं उनको जो वो एहतियात इस मौसम में जो वो बरतना बेहद ज़रूरी है। मौसम सरमा के साथ ही ये बीमारियाँ जो वो सर उठाती हैं जिसमें वालिदैन का किरदार जो वो बहुत अहम है। इन एहतियाती तदाबीर को अपना के जो वो बच्चों को इन बीमारियों से जो बचा सकते हैं। जी अब आपको बताएं, शहर के गुंजान आबाद इलाके न्यू कराची में चिकनगुनिया के केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी। मुतासर अफराद सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची के शोबे फिजियोथेरेपी में रिपोर्ट होने लगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद से। शहर कायद में गंदगी के जगह जगह ढेर होने की वजह से चिकनगुनिया के मरीजों की तादाद में
मुसलसल इजाफा हो रहा है और गुज़श्ता चंद माह के दौरान जो है वो चिकनगुनिया की शरह में कमी नहीं आई और रोज़ाना अभी भी मुख्तलिफ अस्पतालों में मुतअद्दिद केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। ख़ासतौर पे जोड़ों में दर्द, शदीद बुखार और पूरे जिस्म में दर्द की शिकायत के साथ मुख्तलिफ अस्पतालों में मरीज़ जो हैं, बच्चे बड़े तमाम लोग रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इस वक्त हवाले से जो है ज़्यादातर मरीज़ जो वो शोबा हड्डी में जा रहे हैं या फिजियोथेरेपी के पास जा रहे हैं कि वहाँ पर जाकर भी कराएँ और उससे उनको फ़ायदा हो। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची के शोबा फिजियोथेरेपी में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शख्स भी आए हुए हैं जो कि चिकनगुनिया का शिकार है और फिजियोथेरेपी यहाँ कराने के लिए मौजूद हैं, जिनका कहना है कि पूरे जिस्म में दर्द है और फिजियोथेरेपी कराने के लिए आए। आप बताएं क्या तकलीफ हो रही है, क्या कहेंगे, फिजियोथेरेपी से कोई फ़ायदा होता है? मेरे को बुखार हो गया था, चेहरा सुर्ख हो गया था, हड्डियों में दर्द हो गया था। तकरीबन 10 दिन में वैसा परेशान था कि वाशरूम भी जाना मुश्किल था। तो यहाँ ऐसे चक्कर लगाते रहे तो काफ़ी बेहतर हो गया। हड्डियों के जोड़ ये दर्द वो काफ़ी फ़ायदा मिला मेरे को। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया कि हड्डियों में जोड़ था, काफ़ी फ़र्क पड़ा। इसी तरह खातून भी मौजूद है जिन्होंने अभी फिजियोथेरेपी कराई, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहेंगी। आप बताएं क्या तकलीफ थी और कितना फ़ायदा हुआ है अभी आपको? फ़ायदा तो बहुत हुआ है। यहाँ से मेरे पूरे पट्टों में दर्द था, हाथ में पूरे दर्द है, बिल्कुल सही है मेरा हाथ। अब घुटनों में दर्द है तो घुटनों में भी आराम हो रहा है काफ़ी, और फ्री में हुआ है, कोई पाइप ऐसा नहीं लिया। बहुत शुक्रिया। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में तमाम तर फिजियोथेरेपी की सहूलियत जो है वो मुफ्त फराम की जा रही हैं, जो कि किसी नेमत से कम नहीं। अभी भी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो चिकनगुनिया का शिकार होकर आ रहे हैं और जिसमें शदीद दर्द होता है, तो उनको तमाम तर यहाँ पर सहूलियत मुफ्त फराम करने का सिलसिला जारी है। जी, शहर कैद में मौसम तब्दील होने के साथ गैस्ट्रो और वायरल बीमारियों में इजाफा होने लगा। जिन्हें अस्पताल के शोबे इमरजेंसी के इंचार्ज असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि योमिया गैस्ट्रो के 50 से 60 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी हवाले से तफसीलात जाने के मेरे कीडियो से आगाह कीजिएगा। देखिए जी, बिल्कुल शहर कायद में मौसम तब्दील होने के साथ ही वायरल फ्लू और गैस्ट्रो के केसेस में भी नुमाया इजाफा हो रहा है। इस वक्त में जना अस्पताल की शोबा इमरजेंसी में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर इरफान सिद्दीकी मौजूद है, जो कि शोबा इमरजेंसी के इंचार्ज भी हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, मौसम तब्दील होने के बाद क्या क्या कौन से नए फ्लूज आ रहे हैं, और वायरल डिजीज की बात की जाए और खासतौर पर गैस्ट्रो की बात की जाए तो कितनी तादाद है जना अस्पताल में? देखिए, मैंने अभी जो पिछले तकरीबन 15 से 20 दिन में अपना रेशो निकाला है इमरजेंसी में कि जो पेशेंट पहले चिकनगुनिया के आ रहे थे, अभी चिकनगुनिया के पेशेंट नहीं आ रहे हमारे पास, लेकिन मेरे पास वायरल फ्लू के साथ बहुत पेशेंट आ रहे हैं। जैसे ही थोड़ी ठंड बढ़ रही है, लोग एहतियात नहीं कर रहे, ठंडी चीज़ें खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, उसकी वजह से जो वायरल चेस्ट इन्फेक्शन के जो पेशेंट्स हैं वो बढ़े हैं। और उसके पीछे एक रीज़न जो है वो आलूदगी भी है, पॉल्यूशन भी है, उनकी वजह से भी चेस्ट के जो मरीज है मेरे पास बढ़े। और दूसरी बात, जो डायरिया के केसेस हैं वो सीजन चेंज का जो इफेक्ट होता है ना, वो आंतों के ऊपर भी होता है। तो इस वक्त जो पेशेंट आ रहे हैं वो डायरिया के भी 60 to 70 पेशेंट, जो कि 15% जो केसेस थे डायरिया के और गैस्ट्रो के, उनमें नॉर्मल केसेस से ज़्यादा इफेक्ट हुआ है और वो बढ़े हैं हमारे पास। देखिए जी, बिल्कुल डॉक्टर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि मौसम तब्दील होने के साथ, क्योंकि मौसम सरमा है और शहरी जो है कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, ठंडी मशरूबात का अभी भी इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से वायरल फ्लू के साथ साथ खासतौर पर जो गैस्ट्रो के केसेस हैं उनमें इजाफा हो रहा है। जबकि उन्होंने एदाद शुमार बताते हुए ये भी कहा कि तकरीबन योमिया 60 से 70 गैस्ट्रो के केसेस जना अस्पताल में रिपोर्ट हो रहे हैं। जी, अब आपको बताएं, बनारस चौक सस्ती और मयारी साइकिलों का मरकज़ बन गया। हर किस्म की साइकिल मुनासिब दामों पर दस्तयाब। बच्चों की साइकिलों की 1500 से 7000 तक फ़रोख्त जारी है। साइकिल फरोशों का दावा है कि कराची के हर मार्केट से सस्ती साइकिलें यहाँ दस्तयाब हैं। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल से। कराची में अगर आपको सस्ती साइकिल चाहिए बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, तो आपको जो है वो औरंगी टाउन के करीब ये बनारस चौक है, जहाँ पर अगर आप आएँ तो वहाँ पर आपको जो है वो सस्ते से सस्ती साइकिल और मुनासिब कीमतों में ये मिल जाती है। इस वक्त भी मैं इसी बनारस चौक पर मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन मेरे आकब में आपको दिखाएं, साइकिलों की यहाँ पर जो है वो भरमार है। जिस तरह की भी साइकिल चाहिए, सोहराब साइकिल चाहिए या फिर आपको स्पोर्ट्स साइकिल चाहिए
या फिर बच्चों की साइकिलें चाहिए, वो तमाम साइकिलें यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मुनासिब कीमतों पर यहाँ पर जो है वो दस्तयाब हैं। जो दुकानदार हैं उनसे हम गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं कीमतों के हवाले से। भाई मुझे बताएं क्या कराची में सबसे सस्ती है यहाँ पर? सस्ती साइकिल यहाँ पे मिलती है। अच्छा मुझे बताइएगा ज़रा, ये जो आपके पीछे खड़ी हुई हैं साइकिलें, ये इसकी कीमतें क्या हैं और ये न्यू है बिल्कुल? ये अलग अलग कीमत है, सही है और न्यू साइकिल है। इसकी क्या कीमत है? इसके 7,000 रुपये। अच्छा इसी तरह अगर मैं वो उन बच्चों की साइकिलों के हवाले से आपसे पूछूं तो इनकी क्या कीमतें हैं? ये भी अलग अलग रेट है। इसमें बच्चों की साइकिल 1600 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक है। छोटे बच्चों की साइकिलें? छोटे बच्चों के 1600 का भी है, 2000 का भी है, 2200 का भी है। सही है, अलग अलग ऐसी कीमतें किस वजह से जो है वो कम ज़्यादा होती हैं? क्या है क्वालिटी का फ़र्क है किस? इसमें असल में बेरिंग वाले भी आते हैं, बुश वाले भी आते हैं। बेरिंग वाले ऐसा चीज़ है कि वो बेरिंग तोड़ दे तो बेरिंग चेंज कर सकते हैं, और जो बुश वाले आते हैं वो फिर नहीं बनते। तौर पर अगर आपको जो है वो सस्ती साइकिल चाहिए अपने लिए, बच्चों के लिए, या फिर किसी के लिए भी अगर आपको साइकिल चाहिए और अगर कोई वर्जिश करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए साइकिल की डिमांड है तो वो जो है वो और अपनी कीमतों ज़्यादा होने की वजह से कहीं से ख़रीद नहीं पा रहे हैं तो उन्हें जो है वो बनारस चौक पर आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कराची की सबसे सस्ती साइकिलें दस्तयाब हैं।